अतीत के राज खुलेंगे। और वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। अतीत के राज? कहीं ये राज तुलसी जी की मौत से तो जुड़े नहीं है? हम भी ना, ये क्या अखबार के राशिफल को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं? ये सारी बातें थोड़ी ना सच होती है। और हमारा कौन सा अतीत का ऐसा राज खुलने वाला है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इतिहास से भी पुराना अगर कुछ है तो वो है बनारस शहर। और मेरा इतिहास इस शहर में 20 साल पुराना है। इन 20 सालों में इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, फिर चाहे वो प्यार हो, परिवार हो या पावर। बनारस शहर ना सिर्फ आज मेरे घर का पता है, बल्कि मेरी पहचान भी है। मंदिरा काश्यप फ्रॉम बनारस। इस नाम और पहचान ने मुझे वो मुकाम दिया जिसके साए तले मेरा अतीत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। संकट के बादल छा रहे हैं, समय रहते नहीं रोका तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। अरे बिटिया, चिंता मत कर। ये जो अखबार में लिखते हैं ना, ये सब बिल्कुल झूठ होता है। अब देखो ना, पिछले हफ्ते हमारे राशिफल में क्या लिखा था कि हमें किसी पशु से हानि होने वाली है। अब देखो, प्रभु की दया से तुम्हारे सामने हम कितने ठीक ठाक बैठे हैं। अम्मा, पिछले हफ्ते आपको कुत्ता काटने वाला था, बाल बाल बची थी, आप भूल गई? अरे बिटिया, बाल बाल तो वो कुत्ता बच गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि हमने उसे नहीं काटा, वरना वो बेचारा इंसान की मौत मरता। बोल। देख, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अब सोच ना, हमने वो भूतनी की जो हालत की है, पिछले 7 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पिछले कुछ दिनों से ना किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। ऑफिस में मैंने मोहन के कैबिन को तुलसी की यादों से भर दिया था ताकि वो परेशान हो जाए और जिंदगी में कभी भी ऑफिस ना आए। फिर उस राधा ने उसे संभाल लिया मम्मा। और तो और मोहन तो अभी सीए से भी मिलना चाहता है मम्मा। अगर मोहन ने अकाउंट चेक करना शुरू कर दिया ना, तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैंने ऑफिस में कितने घोटाले किया। क्या बोले जा रही हो आप? तेरे कहने का मतलब है कि इस घर से हमारा दाना पानी उठने वाला है क्या? राशिफल तो यही कह रहा है ना कि अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ये सच भी हो सकता है। क्या करे, क्या करे? हमारी राशि में क्या लिखा है? तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा, और तुमने आज तक जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला है, और यही तुम्हारी नियति है। तो नियति बदल दूंगी मैं।
मेरा अतीत जिसे मैं पीछे छोड़ कर आई हूँ उसे अपना वर्तमान तो नहीं बनने दूंगी मैं। जो गढ़े मुर्दे हैं वो गढ़े ही रहेंगे, और उन्हें गढ़े रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो मैं 2-4 और लाशें बिछा दूंगी। यद भावी ना तद्भावी भावी चैन तदन्यथा। जो होना है वो होकर ही रहेगा और उसको कोई टाल नहीं सकता। मंदिरा जी, हमें कौन याद कर रहा है इस वक्त? कहीं दादी तो याद नहीं कर रही? एक बार फोन करके ही देख लेते हैं। रमेश्वर, राधा का फोन है, वो भी इतने दिनों बाद। मालूम है माँ। फोन काट दिया। माँ, हमें राधा से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैंने आपसे कहा था ना। रमेश्वर, इतने कठोर दिल मत बनो, मेरी बात तो सुनो। इस विषय पे मुझे किसी तरह की कोई बात नहीं सुननी। शायद बाबा याद कर रहे हैं। बाबा और दादी दोनों ने ही हमारा फोन काट दिया। मतलब बाबा और दादी को हम याद नहीं आ रहे, फिर कौन याद कर रहा है हमें? और क्या राज है अतीत का? मेरे आज के उजाले को नहीं छीन पाएगी। लोग कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पर मैं इस बेतुकी बात को गलत साबित करके ही रहूंगी। मेरी किस्मत मेरी जिंदगी को नहीं चला सकती। मैं अपनी किस्मत को खुद चलाऊंगी। मैं अपने रास्ते में आने वाले हर अड़चन को कुचलना जानती हूँ, चाहे वो कोई चीज हो या फिर इंसान। अभी साफ करते छोटी मालकिन। ओहो, लग गई आपको? आई एम सो सॉरी।
पट्टी करा लेना। मोहन जी उठिए ना, देखिए सीए सर जी आ गए हैं। मोहन जी उठिए, सीए सर जी आ गए हैं। मैं यहाँ इनसे मिलने दिल्ली से आया हूँ और आपके एमडी साहब वर्किंग आवर्स में आराम से सो रहे हैं, इसलिए पिछले 7 सालों से ये ऑफिस में दिखाई नहीं दिए। ये आलसी के आलसी ही रहेंगे। मैं जा रहा हूँ। सीए सर जी बस 5 मिनट रुक जाइए, हम अभी नहीं उठाते। मोहन जी उठिए ना। मोहन जी सीए सर जी आ गए, उठिए ना। मोहन आप लोग पहले ही मेरा बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। दिल्ली से वृंदावन 4 घंटे की ड्राइव है, मेरा सारा दिन बेकार हो गया। ये जब उठ जाएं तो इन्हें बता दीजिएगा कि अगर मुझसे मिलना है तो अब दिल्ली आ जाएं। सीए सर जी रुकिए ना। मोहन जी उठिए। मोहन जी उठ जाइए ना। मोहन जी उठिए ना, सीए सर जी आ जाए। मोहन जी सो नहीं रहे तो बेहोश हो गए। और फिर उन पेपर्स को पढ़ते पढ़ते मोहन ने वो मेडिसिन खा ली। तुम्हें क्या लगा था राधा, यहाँ ऑफिस में बीवी बनने का नाटक करके तुम मुझे हरा दोगी? नहीं, दामिनी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। और रही बात मोहन की, तो उसके साथ तो ये होना ही था। उसने मेरा प्यार का मजाक बनाया था ना, तो मैंने उसी का ही मजाक बना दिया। झूठ। आप मोहन जी से प्रेम नहीं करती हैं। हम आज तक सोच रहे कि अब जो भी है जैसे भी है, पर कम से कम मोहन जी से सच्चा प्रेम करती है। भले ही दुनिया के साथ अब कुछ भी बुरा करे, पर मोहन जी के साथ कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। पर शायद हम ही गलत थे। हम गलत थे। जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाते। आपका प्रेम आप ही की तरह स्वार्थी है, खोखला है। हम हमारे प्रेम में मोहन जी की खुशी ढूंढते हैं और आप अपनी खुशी। हम मोहन जी के लिए प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं और आप अपनी जिद में मोहन जी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमारा प्रेम त्याग है और आपका लालच। हम मोहन जी के लिए मोहन जी को जाने दे सकते हैं, पर आपकी जिद। किसने कहा आपसे? हाँ? किसने कहा आपसे कि मैं आपको अपने साथ लेके जाने वाली हूं? जिसने भी कहा ना
बिल्कुल सही कहा, साथ में चलते हैं। भाभी आपके तेवर कैसे बदल गए? अभी तो हमने नौटंकी शुरू भी नहीं की थी। साथ में चलेंगे तो सफर भी अच्छा रहेगा और एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा। छोटी बहू, ये लो राधा रानी का जोड़ा हमारी तरफ से चढ़ा देना। हमने इस पे शिव के भी हाथ लगवा दिए हैं। उनसे प्रार्थना करना कि हमारा शिव जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ माँ, मैं भी बस यही चाहती हूँ। उसी दिन के लिए जी रही हूँ जिस दिन शिव बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। राधा रानी मेरी ये विनती मान ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीती रहे, खुश रहे। तो पद्मा भी साथ जा रही है तुम्हारे? हाँ मम्मी, अब छोटी भाभी ने जो कहा ना, हम भी तो बिल्कुल वही चाहते हैं। इसलिए शिव के लिए 2 जन प्रार्थना करेंगे तो फल भी जल्दी मिलेगा। इसीलिए हम भी जा रहे हैं दर्शन करने राधा रानी के, है ना? पद्मा जी, हम तुम्हारी माँ हैं, सब समझती हैं कि तुम किसके दर्शन करने जा रही हो और क्यों जा रही हो। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है? चलते हैं। यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। मेरी मंजिल लेफ्ट में है, बरसाना, और हमारी मंजिल राइट में, वृंदावन। आते हैं भाभी। अपने अतीत से जुड़ी हर कड़ी तोड़ दूंगी मैं। रामेश्वर, आ रही हूं मैं एक आखिरी बार। लेफ्ट लो। हेलो गुरुमा। तुमने राधा के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो हमने तुम्हारा मुंह बांध दिया। तो अब तुम लिखने की कोशिश कर रही हो। अब हम तुम्हारे हाथ ही बांध देते हैं। ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई इन्हें बांध रहा है। कौन कर रहा है ये मेरे साथ? मदद कीजिए मेरी बांके बिहारी जी। राधा के साथ बात करने के चाहे जो तरीके अपना लो, हम किसी तरीके को कामयाब होने नहीं देंगे।
कितनी बेदर्द हो तुम दोनों और कितना नीचे करोगी। भगवान से थोड़ा तो डरो। मम्मा, लगता है गुरु माँ ने तुलसी के जुबान के साथ साथ उसके हाथों को भी बांध दिया। तुलसी जी ये अब तो शायद बात करने की कोशिश करिए, बताना क्या चाहती है हमें। कहीं उस अतीत के राज के बारे में तो नहीं जो हमारे राशिफल में लिखा था। जीवन में अतीत के राज खुलेंगे, वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देंगे। अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। क्या करे? राधा, तू? माँ जी, बाबा और दादी वृंदावन आ रहे हैं। माँ जी हम आपसे विनती करते हैं, आप बस हमें अपने साथ ले जाए। हमें भी अपने बाबा दादी से मिलना है, बहुत दिन से नहीं मिले। दादा, हम तुम्हारे बाबा और दादी को वचन दे चुके हैं कि हम तुम्हें वहाँ नहीं ले आएंगे। माँ जी, तो हम भी आपको वचन देते हैं ना, हम भी उनके सामने आएंगे नहीं। बाबा दादी को दूर से देखकर खुश हो जाएंगे, हमें बस लेकर चलिए, हम लेकर चलिए। बेटा, वो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम उन्हें देखोगे तो अपने आप को नहीं रोक पाओगी। रोक लेंगे माँ जी, रोक लेंगे। बस आप हमें अपने साथ ले चलिए। हमें बस अपने बाबा दादी को देखना, उनके सामने बिल्कुल नहीं आएंगे, बस दूर से देखकर खुश हो जाएंगे। हमें ले जाइए ना बहुत अच्छी अपनी राधा, हमने वादा किया है और हम हमारा वादा नहीं तोड़ सकते। एक तरफ तुलसी जी है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश भी ऐसी ये सबको उनके होने का एहसास ही हो जाए, और दूसरी तरफ बाबा और दादी की ये शर्त कि वो यहाँ तक आकर हमसे मिलना ही नहीं चाहते। भाग्य बिहारी जी, कैसी परीक्षा ले रहे आप हमारी? कहीं ये सारी बातें उस अतीत के राज से तो नहीं जुड़ी? नियति जो बदल दे उसी का नाम मंदिरा है। अपने अतीत को वर्तमान में आने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि अतीत से जुड़े सारे किरदारों को मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी। तो ना चाहते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे वो राशिफल वाली बात सच है। अतीत बचेगा ही नहीं तो वर्तमान में क्या आएगा? आ रही हूं मैं अपने अतीत से लड़ने। जी आप ये दुलारी जी भी ना कौन नहीं की। जीजी, तुलसी जी आप यहाँ हैं? हम जानते हैं कि आप हमसे कुछ बात करना चाहती थी, और वो कोई जरूरी बात ही थी, वरना आप ऐसे सबके सामने हमसे बात करने की कोशिश नहीं करती। जीजी हम आ गए, आप बताइए ना क्या बात है।
जी राधा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं राधा, ये मैं नहीं हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। गुनगुन के लिए भी चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। ये सब उस माँ बेटी ने किया। मोहन। तुलसी, लो, अब हम तुम्हारे हाथ ही बांध देते हैं। बाकी बिहार जी की बहुत कृपा है जो आप ठीक है तुलसी जी। हम तो डर ही गए थे। वो क्या है ना, आज तक आपने हमसे कभी ऐसे लिख के बात नहीं की तो हमें घबराहट हो रही थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं राधा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ठीक है, पर जीजी अगर आप ऐसे लिखकर बात कर ही सकती तो आप हमें बताइए ना कि दामिनी जीजी ने आपके साथ क्या किया था। जीजी बताइए। राधा, जीजी हम आपसे बाद में बात करते, अभी मोहन जी बुला रहे, पर कोशिश जरूर करिएगा। प्लानिंग करना, मीटिंग्स के लिए जाना, क्लाइंट्स को बुलाना, कम पैसों में काम करना और फिर शाम को थक हार कर एक दूसरे के पैर दबाना। वो वक्त बहुत कठिन था, लेकिन मजा बहुत है। तुलसी की बुरी यादों ने ना उसकी अच्छी यादों को तो भुला ही दिया। याद रहा तो सिर्फ ऑफिस में तुलसी से लड़ाई। अगर दामिनी यहाँ से नहीं जा सकती तो मैं चली जाती हूँ। इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाया करता था, पता है तुम्हें? और जिस चीज का डर था वही हुआ ना फिर। तुलसी की फोटो को देखकर तुलसी के दिए हुए सारे जख्म ताजा हो गए। वो सारी बुरी यादें वापस आ गई। एक बार फिर तुमने मेरा साथ दिया। तुम्ही ने मुझे सिखाया कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। और फिर हम पर होता है कि हम कौन से पहलू को याद करें। बिल्कुल। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि जब भी ऑफिस जाऊंगा ना, बस अच्छी अच्छी यादों के बारे में सोचूंगा और कुछ नहीं। हमें भी तो बताइए मोहन जी, उन सारी अच्छी यादों के बारे में। कहाँ से पता है, कहाँ से शुरू करे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, एक जिंदगी में ना इतनी सारी जिंदगियां जी है मैंने कि अब क्या ही बताएं। सच में? हाँ, जैसे कि मेरे ऑफिस के कैबिन में मेरी कुर्सी देखी है तुमने? हाँ। हाँ, उस कुर्सी की अपनी एक कहानी है। क्या बात कर रहे? पता है, उस कुर्सी को लेने के लिए ना मैं वृंदावन से दिल्ली गया था। हाँ, 2 महीने लगे थे उस कुर्सी को ढूंढने के लिए। बाप रे। हाँ, अरे फर्नीचर को लेकर तक झगड़ा होता था हम दोनों के बीच। हाँ, क्योंकि तुलसी जो है वो थोड़ी ट्रेडिशनल थी और मैं थोड़ा मॉडर्न। विवाद तो होना ही था फिर फर्नीचर को लेकर। झगड़ा होता था, 2 दिन तक हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पता है फिर उसके बाद क्या होता? क्या होता था? फिर मैं जाकर तुलसी को मनाया करता था, क्योंकि वो तो अपने एटीट्यूड में रहती थी। और कैसे मनाते थे आप तुलसी? पेठा खिलाकर। पेठा? पेठा उसका फेवरेट था, पेठा। वो भी ऐसे कोई फालतू पेठा नहीं। तो फिर? वो रामलाल स्वीट्स वाला पेठा। वो वाला? फेमस वाला।
और बस इतने में वो मान भी जाती थी। कम मेंटेनेंस वाली थी ना वो, बहुत छोटी ख्वाहिशें थी उसकी, मान जाती थी। देखा मोहन जी, तुलसी जी और आपका साथ कितना अच्छा था। पर छोड़कर भी तो वही गई थी ना मुझे। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। यार ये क्या है, इतनी छोटी सी है और इतने बड़े बड़े खर्राटे मार रही है। खैर इसकी भी आदत पड़ जाएगी जैसे तुम्हारी पड़ गई है। राधा मोहन त्रिवेदी, आज ऑफिस नहीं जाना? हम दफ्तर जाए या ना जाए, हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मन भर गया है या हक छोड़ दिया है तुमने? अधिकार वो छोड़े जिनका अधिकार ही नहीं है। और हम घर पर इसलिए रुक गए क्योंकि घर पर भी ऐसे कई राज हैं जिन पर से पर्दा उठाना बाकी है। ये राधा इतना कॉन्फिडेंस क्यों दिखा रही है? कहीं इसने फिर से तुलसी से बात करने की कोशिश तो नहीं की? गुरु माँ से बात करनी होगी। वैसे दामिनी जी, ये जो घबराहट अभी आपको हो रही है, इसकी आदत डाल लीजिए, आपको होती रहेगी। चाहे कुछ भी कर लो राधा, मुझे नहीं हरा पाओगी। वो तो समय बताएगा, है ना दामिनी जी? मुझे जल्द से जल्द गुरु माँ से मिलना ही होगा। ऑफ कोर्स। देखा तुलसी जी आपने, हम कुछ भी कहते तो ये डर जाती हैं। बाकी बिहारी जी जाने इन माँ बेटी ने ऐसा कौन सा राज छिपा रखा है। तुलसी जी, तुलसी जी आप यहाँ हैं? सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा। आप दामिनी दीदी से प्रेम कर। नहीं करता हूँ मैं प्यार दामिनी से, मैं तुमसे। छिपा है तेरा ख्वाब, छिपा है कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें।
आज पूरे सम्मान के साथ ना मैं तुम्हें इस घर में वेलकम करता हूं, मिसेस राधा मोहन त्रिवेदी। लोग तो घर में देवी देवता के पैर के निशान रखते हैं ना, लेकिन मेरे लिए तो देवी तुम ही हो। गुनगुन की माँ का सौभाग्य तो दिया था आपने हमें, अब मोहन जी की पत्नी का अधिकार भी दे रहे हैं। बस कभी कभी डर लगा रहता है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तुलसी जी और गुनगुन दोनों ही ठीक हैं। बस बाबा और दादी से मिलकर उनकी नाराजगी को दूर करना है। भाग्य प्यारे जी, तुम्हारी खुशियों को कितनी बुरी नजर लगेगी ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा राधा। कैसे बताओ राधा को कि गुनगुन की जान खतरे में है। देखिए दादी बाबा, आखिर हम पहुंच ही गए आप दोनों के पास। आखिर मैं पहुंच ही गई अपने अतीत के पास। ठीक है, हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और राधा की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। अब वो हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो? देखो ना,
15 साल पहले मेरी नजर जितनी तेज थी आज भी उतनी ही है। पकड़ लिया। तुम दोनों हार गए और मैं जीत गई फिर से, हमेशा की तरह। देखो, हमें जाने दो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर उससे तो है ना। कहाँ है वो? तुम्हारा दिल का टुकड़ा, तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट। मैं तो बरसाना भी गई थी पर वहां भी उसके दर्शन नहीं हुए। यही है ना वो कहीं पे? राधा, 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 राधा। ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमारा नाम पुकारा? बाकी भैया जी, कहीं आपका संकेत तो नहीं कि मैं बाबा और दादी से मिलना चाहिए? राधा नहीं है। राधा, देखो, राधा को पुकारना बंद करो। नहीं है राधा यहाँ पे। और वैसे भी हमें तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। बाबा ये अब क्या बोल रहे हैं? हम आपके लिए श्रीमती त्रिवेदी मैडम जी कब से बन गए? कितना पराया कर दिया आप दोनों ने हमें। हो ना हो ये वही है, कंफर्म करना पड़ेगा। इसके बारे में पता करो, कौन है, नाम क्या है, कहाँ रहती है, सब कुछ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ओके मैडम। मोहन त्रिवेदी। पता है, बहुत सुना है आपके बारे में, इसलिए आपके पास एक खास काम लेकर आई। खास का मतलब? मुझे 10 लाख भगवत गीता की प्रिंटिंग करवानी है। 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, पर साथ में एक शर्त भी है। आपके बिजनेस टर्म में कह सकते हैं डेडलाइन। मुझे ये सारे भगवत गीता 3 जुलाई तक चाहिए। 3 जुलाई तक? ये तो इम्पॉसिबल है। मोहन त्रिवेदी जी, जिसने चलती बस से बच्चों को बचाया है, उनके लिए क्या इम्पॉसिबल है? आप डबल शिफ्ट में काम करवाइए, रात दिन एक कर दीजिए, और पैसों की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं सारा पैसा आपको ना एडवांस में दे सकती हूँ। मंदिरा जी, बात पैसों की नहीं है। अब जिस काम में जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही ना। जल्दी करने के चक्कर में क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। देखिए,
मेरा चीजों को देखने का अलग नजरिया है। अगर हम पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश करें ना, तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मिलकर ही रहता है। मंदिरा जी, ये पर मोहन, मंदिरा जी, ये ऑर्डर जो है ना वो बहुत ज्यादा पड़ा है। इसके लिए हमें वेंडर से बात करनी होती है, रॉ मटेरियल सोर्स करने होते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। हम इस काम को ऐसे ही थोड़ी ना निपटा सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, आपका बिजनेस है तो आपको ज्यादा पता होगा। पर क्या है ना कि एक्चुअली ये काम मेरे लिए बहुत पर्सनल है, और मेरे और मेरे परिवार के लिए 3 जुलाई बहुत ही खास दिन है। ऐसा क्या है 3 जुलाई को? आपने तो सुना ही होगा कि अगर हम दुनिया में सारे लोगों का दर्द देख ले तो अपना दर्द सबसे कम लगता है। एक्चुअली मैं बस मेरी एक क्लाइंट आई थी, मैं राधा से उनकी बात करवाने वाला था। ये मंदिरा जी है। राधे राधे। अपने अतीत के पन्नों को मिटाने आई हूं, वही चाहती हूं मैं। मेरा तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता भी था, इस बात का कोई भी सबूत अगर हो ना, वो खत्म कर दो। वरना तुम्हारी बेटी का ऐसा हाल करूंगी कि बाकी बिहारी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। बाबा, एक बार क्या हो गया इन्हें? बाबा, राधा क्या हुआ बाबा को? बाबा जी, बाबा को दिल का दौरा पड़ा है। बाबा, दादी, बाबा। वेल, अब वे खतरे से बाहर है। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कोई परेशानी या स्ट्रेस है। अचानक से ऐसे हार्ट अटैक आ जाना, क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था क्या? लड़ाई झगड़ा किसी अनबन? वो बाबा को किसी का फोन आया था। किसका फोन?
मोहन जी अभी जरूरी ये नहीं कि फोन किसका है, तो जरूरी ये है कि बाबा की हालत हमारी वजह से हुई, गलती सब कुछ हमारी ही है। बाबा ठीक हो जाएंगे ना, हमारी गलती से ऐसा कैसे होगा? राधा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी वजह से, ठीक है? बाबा ठीक है ना अब? देखिए आप प्लीज परेशान मत होइए, इट वॉज अ माइनर हार्ट अटैक, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे नर्स उन्हें इंजेक्शन दे रही है, तो थोड़ी देर में आप उनसे मिलने जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू डॉक्टर। पेशेंट नंबर 26 रामेश्वर जी के साथ में कौन है? जी हम सब हैं। ये बिल पे करना है। मैं कर देता हूँ। बिहारी जी ने इतनी बड़ी कृपा की, हम हमारे बाबा को बचा रही, उन्हें तो धन्यवाद देना बनता ही है। आराम से बाबा। माफ कर दीजिए, सब कुछ हमारी वजह से हुआ, हमारी गलती की वजह से हुआ है, सबकी ये हालत हमारी वजह से है। बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं, आप मत बोलिए, तो अब शांत हो जाइए। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे हमको ये सब तनाव की वजह से हुआ, और हमारी गलती है, हमारी वजह से यहाँ पे जब परेशान हो गए, तो माफ कर दो बाबा, हम आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाए। नहीं बेटा, पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य का काम किया जो तेरे जैसी बेटियां मुझे मिली। गलत तो हमें जो अपनी इतनी प्यारी बेटी से रूठ के बैठ, उसको इतनी मुश्किलें आई, मैं मिलने भी नहीं गया, मैंने ताकि उसे हमसे और इस संसार से मुक्ति मिल जाए। महाश्राद्ध, वो क्या होता है बाबा? हम महाश्राद्ध इसलिए करते हैं ताकि मृत व्यक्ति के सारे सांसारिक बंधन इस दुनिया से छूट जाए, और उसके बाद फिर हम उन्हें याद तक नहीं करते। हाँ, इस महाश्राद्ध में तुम्हारा होना भी जरूरी है। शायद
शायद ही वही बात है जो हमें इतने दिनों से परेशान कर रही है। आखिर बहन जी भी शायद हमसे यही करवाना चाहते हैं। और शायद ही हमारे अतीत का राज है। कल तो 3 जुलाई भी है। इसका मतलब यही वो बात है जो हमारे राशिफल में भी लिखी थी। अगर ये महाश्राद्ध करने से हमारी माँ की आत्मा को शांति मिलती है तो फिर ये महाश्राद्ध हम जरूर करवाएंगे। विश्वनाथ जी, राधा, अब हमें चलना चाहिए। रामेश्वर को आराम की जरूरत है। रामेश्वर, तुम आराम करो, हम फिर आते मिलने। चलो चलो राधा। संभाल अपने आप को। ध्यान रखना। अभी तक तू है ना। फोन को बंद ही कर देती हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं, इतने बड़े इनाम के बाद फोन की कुर्बानी तो बनती है। अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से छुप छुपा के निकलना होगा ताकि ये लोग मुझे ना देख लें। बनारस पहुंचना होगा मुझे। अब तो बस 3 जुलाई का इंतजार है। सारी खुशियां आएंगी उस दिन। और फिर एक दिन वो उसे छोड़कर चली गई। गुनगुन, ये क्या पढ़ रहे हैं आप? दिखाइए हमें। ये स्टोरी है। बिल्कुल गलत लिखा है, ऐसे थोड़ी ही होता है। अरे छोड़ो ना राधा, स्टोरी तो है। गुनगुन, माँ कहानी में हो या अपनी माँ हो, माँ माँ होती है। और माँ ना कभी अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जाती है। पर राधा, राजकुमारी की माँ विलन है ना, और विलन तो बैड होते हैं। गुनगुन, माँ कभी बेड नहीं होती और माँ अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, प्यार, ममता, ये सब ना अपने बच्चे के लिए कभी कम करती ही नहीं है, कभी कम कर ही सकती ही नहीं है वो। माँ खुद भूखी रह सकती है पर कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। वो दुनिया का हर दर्द सहन कर सकती है पर अपने बच्चे को एक आंच तक नहीं आने देती। और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो माँ दुर्गा का रूप भी ले सकती है। माँ बच्चे के बीच जो तार होती है ना, वो कभी नहीं टूट सकती, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना हो या फिर बाकी बिहार जी के पास। आपको पता है गुनगुन, एक कहावत है, पूत कपूत हो सकता है पर माता जो है ना कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि
बच्चे बड़े होकर शायद बुरे भी हो सकते हैं या अपनी माँ को भूल भी सकते हैं, पर एक माँ जो है ना, वो अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। राधा, तुम मुझसे इतना लव क्यों करती हो? शायद हम आपकी माँ हैं इसलिए, या फिर हमारी माँ ने हमें इतना प्रेम दिया इस वजह से हम आपको दे रहे हैं। तुम्हारी मम्मा भी तुमसे बहुत लव करती होंगी ना? राधा, तुमने आज तक अपनी मम्मी के बारे में नहीं बताया, तो आज बता दो ना प्लीज। 10 लाख भगवत गीता की कॉपी। हे प्रभु, हमको तो लगता है कि बड़ी पैसे वाली कोई पार्टी होगी, है ना? पर बातों से लग रहा है कि बड़ी घमंडी भी होगी। दिखा दिखा, मैं उसका फोटो दिखा। अरे दिखा। कितनी सुंदर है ये तो। देखो बिटिया, हम तो केतकी की जिंदगी में आग लगाने में व्यस्त है, पर हमें तो लगता है कहीं ये तुम्हारी जिंदगी में आग ना लगा दे। मतलब? अरे हमारा मतलब है कि वो 2.5 फुट चुड़ैल के पहले कहीं ये तेरा पत्ता ना काट दे। क्या बकवास कर रही हो मम्मा? कितनी बड़ी है वो, मोहन से 2 बच्चों की माँ है। हे प्रभु, 2 बच्चों की माँ? अरे शक्ल से तो बिल्कुल नहीं लगती है बिटिया। अब क्या बताए, अगर हमारी जिंदगी ने हमारे साथ इतने सितम नहीं किए होते ना बिटिया, तो हम भी इतना ही सुंदर लगते। सब लोग हमें देख के यही बोलते कि आप भी किसी एंगल से एक बेटे की माँ नहीं लगते। इतनी सुंदर लगती है आप कि किसी फिल्म की हीरोइन क्यों ना हो। ये सब बकवास करने आई हूँ क्या मेरा ऑफिस? कुछ भी बोलती जा रही हो यार। अरे नहीं बिटिया, देख शांत हो जा, शांत हो जा। वैसे भी तेरा राशिफल सही था बिटिया। संकट के बादल छा रहे हैं, समय रहते नहीं रोका तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तेरे जो ये ग्रह नक्षत्र है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। अरे वो 2.5 फुट चुड़ैल कम थी तो अब ये आ गई। पता नहीं अब इसके आने से हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। क्या करे, क्या करे? कश्यप सदन का है, आपको पता होगा? मैं रघुनाथ कश्यप हूँ। आप कौन? जी मैं मोहन त्रिवेदी, वो त्रिवेदी पब्लिकेशन से। ओहो, त्रिवेदी पब्लिकेशन के मालिक? जी। अरे वाह बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। भाई, आपने जो इतने कम समय में भगवत गीता छापने का फैसला किया है, उसके लिए तो आपका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। अरे जी सर, शुक्रिया। पर बात है ना सर कि मुझे मंदिरा जी से मिलना था। वो भगवत गीता के कवर के डिजाइन को फाइनलाइज करना था, और ये काम बहुत अर्जेंट है और वो फोन उठा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा मैं पर्सनली आता था। अरे उसका फोन खो गया है। अच्छा। वो दूसरा फोन यूज कर रही है, मैं ही उसको फोन कर देता हूँ। जी सर। आ जाएगी अभी। हेलो जी भाई साहब। मंदिरा बेटा, वो त्रिवेदी पब्लिकेशन के मालिक मोहन त्रिवेदी जी आए हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम जल्दी घर आ जाओ। जी। आ गया ना अतीत सामने।
भाग्य से ना कोई बचा है, ना कोई बचेगा। जो होना है वो होकर रहेगा। क्या? ये प्रसाद तो दादी शायद आपको देना भूल गई। कोई बात नहीं, हम इसे 50-50 कर लेते हैं। आप 50% आप अपने हिसाब में रख लेना, 50 मैं अपने में रख लेता हूं। कर लीजिए, आप ही कर लीजिए ना। हम ठीक है, हम ही कर लेते हैं। ये बड़ा वाला आपके पास 60-40। कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? वैसे आप इस परिवार में? शिव, हम शिव की माँ। अच्छा जी, नमस्ते। शिव कौन है? मोहन जी, लीजिए आपका नाश्ता आ गया। अरे माफ कीजिए मोहन जी, वो जल्दबाजी में इससे हो गया। आई एम सो सॉरी, आपकी शर्ट खराब हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार मंदिरा जी आ जाए, मैं अप्रूवल लेकर चलता बनूंगा। इतनी जल्दी? हाँ? आई मीन, आपके शर्ट पे दाग लगा है, आप ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं? बात तो ठीक कह रही है, पर ठीक है, एक तरफ गिरा है, दूसरी तरफ गिरा कर डिजाइन बना लूंगा, चलता है ये सब। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शिव भैया की शर्ट देती हूँ, वो आप पे फिट आ जाएगी। ये बात ठीक कह रही है। जाओ बेटा, तुम इनको लेके चली जाओ। अरे आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। शर्ट ठीक है मेरे लिए, ये नहीं। बेटा, इस दाग के साथ तुम्हें कोई भी इस घर से जाने नहीं देगा। भले ही तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, पर इस दाग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छे काम के लिए मिले हैं ना हम, तो अब ना तो कुछ बुरा होगा, ना ही कोई दाग लगेगा। ये भी नहीं। जा कोयल, इन्हें शिव के कमरे में ले जा। एक मिनट, मैं उसे बेटा लगती हूँ? मैंने उसके लिए क्या क्या सोचा, और वो मुझे बेटा बोल रहा है। शर्ट चाहिए ना उसे? ये लीजिए, पहन लीजिए भैया। फोर्थ गियर से सीधे फर्स्ट गियर पर। पता है, जिंदगी में ना कभी किसी को इतना फास्ट चेंज होते हुए नहीं देखा। और कहते हैं ना कि परिवर्तन ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, नहीं? शुक्रिया। सुंदरी उठा लेगी। कैसे कूल? कोयल, करेक्ट? अब क्या हुआ? ये तुम्हारे भैया हैं? हाँ। ये वही टॉप न्यूरोसर्जन है ना, शिव? यस। क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? इन्होंने बहुत पहले मेरी दादी का ऑपरेशन किया था। इस शिव भैया से मिले तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। क्या बड़बड़ा रही हो तुम? वो
शिव भैया के पियानो बजाने का टाइम है। वो इस समय किसी से नहीं मिलते। अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आप उनसे आज नहीं मिल सकते। ओके, आप वो शर्ट पहन लो। बाय बाय। ये तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। लगता है मेरा बनारस आने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ये मोहन जी कहाँ रह गए? मोहन जी कहाँ रह गए आप? पूर्ण आहुति भी शुरू होने ही वाली है। डोंट वरी राधा, मैं पूर्ण आहुति के पहले पहुंच जाऊंगा। जल्दी आइए। स्वाहा। माँ, हमें मोहन के आने से पहले ये महाश्राद्ध पूरा करना होगा। राधा बिटिया, पूर्ण आहुति का समय निकल रहा है। अगर हमने पूजा समय पे नहीं की ना तो तुम्हारी माँ की आत्मा को कष्ट होगा। कहाँ रह गए अब मोहन जी? राधा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। मोहन जी, आप तो पंडित जी को छोड़ने गए थे ना? वो भिजवा दिया ना पंडित जी को, क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ रहना ज्यादा जरूरी है। ओए, रोकर विदा करोगी क्या अपनी मां को? हाँ? तुम्हारी माँ तुम्हें रोते हुए देखेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। बस ना। ओए, ऐसे नहीं ना राधा, एक एक करके डालूंगा। नहीं तो मैं पकड़ता हूं।
तो क्या मंदिरा जी राधा की माँ है? पर यह कैसे हो सकता है? राधा की माँ को गुजरे तो सालों हो गए। हो सकता है ये बस एक इत्तेफाक है। राधा, वो काम करो ना, इसमें चंदन की लकड़ी भी डाल दो। क्या है ना, वो शुभ होता है। नहीं? हाँ मोहन जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हम अभी लेकर आते हैं। ठीक। कुछ काम था वहां पर। तो ठीक है, इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे। और मैं भी। जी नहीं, आपकी यूनिट टेस्ट शुरू होने वाली है ना, तो अभी आप घर पर रहकर पढ़ाई करेंगी। सिर्फ हम और मोहन जी जाएंगे। तुम भी रहने दो ना राधा। वो क्या है कि एक दिन का काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं। मोहन जी, हमें भी साथ ले चलिए ना। वो जैसे कार्तिक मास में वृंदावन का महत्व होता है, वैसे ही श्रावण मास बनारस का महत्व होता है। बिल्कुल। और मोहन जी, कल तो श्रावण मास का पहला सोमवार है ना, 3 जुलाई है, गुरु पूर्णिमा, श्रावण का महीना। मोहन जी, बहुत अच्छा युग है। तो अगर मोहन जी ऐसे में आप हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकर चलिए ना मोहन जी, प्लीज। मोहन जी प्लीज ले चलिए ना। ठीक है, तो पहले एक बढ़िया वाला स्माइल दो। ठीक है, हम चलते हैं फिर बनारस। ठीक है। भोलेनाथ, पता नहीं कल क्या होने वाला है। राधा के भविष्य फल में भी कौन कहता है कि ग्रह नक्षत्र बदल नहीं सकते? मैंने बदल दी। मैंने आपसे कहा था ना, आप बस मेरे भाग्य से जुड़ी भविष्यवाणी करते रहिए और मैं आपके भविष्यवाणी को बदलने का बंदोबस्त खुद ब खुद कर लूंगी। और मंदिरा अगर कुछ कहती है तो उसे करके ही रहती है। मैंने ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलने पर मजबूर कर दिया। पूर्णेंदु जी, मैंने अपने अतीत को खत्म कर दिया। अब मेरे अतीत के कालिक की चींटें कभी भी मेरे आज के सफेदी को गंदा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब वो राज मैंने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। मोहन जी, हमें तो लगता है कि भोलेनाथ जी ने ना हमें स्वयं बुलाया है। कुछ ना कुछ कारण तो जरूर होगा ना हम दोनों को ऐसे यहाँ बुलाने की। आपको क्या लगता है मोहन जी? शायद कुछ हिसाब चुकते करने हो। कैसे हिसाब? मतलब ये कि इतने सालों बाद तुम बनारस आई हो। हाँ। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाओ ना। हाँ। पूरे मन से वहाँ पर प्रार्थना करना। बिल्कुल। और दर्शन लेना, हिसाब बराबर करना है। नहीं जाओ तुम। ठीक। जाओ मतलब? आप नहीं चल रहे क्या हमारे साथ? चलना तो चाहते थे, लेकिन वो क्या है, बहुत जरूरी कॉल कर रहे हैं, तो तुम जाकर आ जाओ ना। ठीक है। अरे अजीब आदमी है, आप तो पीछे ही पड़ गए।
मंदिरा जी, एक गंगा मैया के बीच में खड़ी हैं आप। तो गंगा मैया को साक्षी मान करना लोग पिछले जन्मों का सच और अपराध सब स्वीकार कर लेते हैं। आप कम से कम इस जन्म का सच तो बता दीजिए। तो बताइए, क्या कनेक्शन है आपका बरसाने से? क्या रिश्ता आपका पंडित रामेश्वर से, उनकी बेटी से? कोई कनेक्शन है, 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 कोई कनेक्शन। आप क्यों जोर जबरदस्ती अनजान लोगों के साथ मेरा रिश्ता जोड़ने पे तुले हैं? अरे अच्छा, अब समझ में आया। ये सब ना आपका खेल है ना? पैसे वाले दिखे नहीं कि पैसे ऐंठने की प्लानिंग शुरू। देखिए, ज्यादा प्लानिंग मत कीजिए, है ना? और नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये लो, $4-5 लाख तो होंगे ही, और चाहिए तो और भी दे दूंगी। बस मेरा पीछा छोड़िए और जाइए यहां से। मोहन त्रिवेदी नाम है मेरा, हस्बैंड ऑफ राधा मोहन त्रिवेदी, इस देश के धार्मिक किताबों का सबसे बड़ा पब्लिशर। 4-5 लाख है? रखिएगा अपने पास। और ये ₹1 मेरी तरफ से। आपके झूठ की ना इतनी ही कीमत है। गार्गी शर्मा, गार्गी शर्मा, अब आपका सच ना ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। मोहन जी कहाँ जा रहे? ये मोहन जी किसका पीछा कर रहे हैं? और इन्होंने हमारी माँ का नाम क्यों पुकारा? और इन्होंने गार्गी शर्मा करके किसे पुकारा? राधा, मोहन जी, ये हमारी माँ कैसे हो सकती है?
जिस औरत को माँ शब्द का अर्थ ही ना पता हो,